हाल ही में नोएडा में देखा गया है कि कई ऐसे श्रमिक जो हैं जो कि लोअर क्लास से हैं और वो श्रमिक ने यहाँ पर धरना प्रदर्शन किया है। 1 अप्रैल को सरकार ने न्यूनतम वेजेस में 21% का इजाफा किया है। तो बेसिकली जो उनकी सैलरी मिल रही थी उसमें 21% बढ़ाया गया है। अब ये वृद्धि होने की वजह से आपने देखा होगा कि नोएडा एनसीआर में बहुत सारे दंगे फसाद हुए हैं। एक तरह से धरना प्रदर्शन हुआ है जिसमें नोएडा के सेक्टर 81, 82, 83, सेक्टर 62, सेक्टर 63, सेक्टर 61 कई सारे आपने जगह पे देखा होगा कि यहाँ पर धरना प्रदर्शन हुआ है और कई सारी कंपनियों में आग भी लगी है और कई सारी कंपनियों को नुकसान भी हुआ है। इसका सिंपल कारण ये है कि जो वेजेस, जो महंगाई दरें बढ़ी है जिसकी वजह से एक श्रमिकों का पेट पालन और उनकी जो खर्चा है और जो उनको मिल रहा है उसमें उनका कुछ भी भरण पोषण नहीं हो पा रहा है। कहने का मतलब 11,000 10,000 की सैलरी में उनका भरण पोषण नहीं हो रहा है। और आप देख ही रहे हो कि अभी हर साल 7-8% तो इन्फ्लेशन बढ़ जाता है। जो आप 5-7 हजार में आज से 5-6 साल पहले खर्चा चला लेते थे, आज उसी 11,000 की सैलरी में बहुत ही मुश्किल होता है कि जिसका परिवार में अगर 4 लोग भी होते हैं तो वो 10-11 हजार के रुपए में वो अपना खर्चा चला पाए। अब क्योंकि सरकार इसमें उन्होंने आगे तो बढ़ा है, सरकार ने ये चीजें एक्शन तो ले लिया है, सरकार ने अपनी तरफ से सबको बोल दिया है कि ये जो वेजेस है, जो मिनिमम वेजेस है ये बढ़ सकते हैं और हमने बढ़ा दिया। उनकी तरफ से ये चीजें नोटिस आ चुकी है। अब रही बात कंपनियों की, तो कंपनियां नहीं बढ़ा रही है जिसकी वजह से श्रमिकों ने ये धरना प्रदर्शन किया। उनका कहना है कि जब सरकार ने ओके कर दिया, जब सरकार ने आपको इजाजत दे दिया है तो क्यों ना आप लोग भी क्यों नहीं इंप्लीमेंट कर रहे हो। गलती ये है कि यहाँ पे जितनी भी कंपनियां हैं वो श्रमिकों को अपने हिसाब से पैकेज डिसाइड करते हैं। अब देखिए, जिनको कुछ भी नहीं आता है, जो अपनी जिसको तनख्वाह बोलते हैं, तो बेसिकली अपनी मेहनत मजदूरी से जो काम करते हैं, जिनको कुछ भी नहीं आता है, तो उनका जो मिनिमम वेजेस है जो अभी सरकार ने बढ़ाया है, बढ़ाने के बाद उनका कम से कम उनका 13,690 रुपए आना चाहिए। अब ये 13,690 रुपए उनके लिए बोला जा रहा है जिनको कुछ भी नहीं आता है। लेकिन आप देखते हैं कि आजकल जिसको आता है और जिसको नहीं भी आता है, कई श्रमिकों को आता है काम और किसी को थोड़ा बहुत आता है और किसी को शायद कुछ भी नहीं आता, तब भी उनकी जो सैलरी है वो 8 से 10 हजार के बीच में ही रखते हैं, एक एवरेज, जिसमें से उनका खर्चा भी नहीं चलता। और ओवर टाइम वगैरह लगाने के बाद वो 11 से 12 हजार रुपए कमाते हैं और कई जगहों पर तो ओवर टाइम भी जो है उनके घंटे काट लिए जाते हैं। तो ये इंडिया है, ये भारत में ये चीजें तो होती ही रहती है। बात यह है कि जितनी भी कंपनियां हैं उनको सबसे पहले उनकी प्रॉब्लम ये थी कि सरकार ने अपनी तरफ से उन्होंने लागू नहीं किया, लेकिन अब सरकार ने लागू कर दिया है। अब वो चाहती है कि अब आप लोग करिए, यानी सरकार ने तो लागू कर दिया है, अब कंपनियों को इंप्लीमेंट करना है, जिसकी वजह से धरना प्रदर्शन हुआ है। श्रमिकों ने यहाँ पर जोर दिखाया है, उन्होंने अपनी मांग रखी है कि कम से कम हमारा 20,000 सैलरी करे। लेकिन 20,000 तो नहीं, लेकिन जो सरकार ने अभी बोला है एटलीस्ट उसको करना चाहिए। तो अभी जो उन्होंने वेजेस बढ़ा है उसमें क्या है कि जिसको